अब बताइए जब पुलिस नहीं मदद करेगी, घर पे घुस रहे हैं, रात में लोग घूम रहे हैं, आप मुलजिम क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? अगर मेरे साथ न्याय नहीं हुआ तो मैं यहीं आके कप्तान साहब के यहाँ मैं आत्मसमर्पण कर दूंगा। अब पता नहीं मेरे साथ कोई भी घटना कर सकती है, मैं थाना नहीं जाऊंगा। कप्तान साहब क्या कह रहे थे? उन्हें सीओ साहब को किया है कि सीओ साहब जाकर के जांच करें। भैया जिस समय घटना हुई थी उस समय हम लोग घर पे नहीं थे, हम लोग थाने में ही बैठे हुए थे। तो जब घर से फोन आया तो मैंने इंस्पेक्टर साहब से कहा, हमने देख लो दादा, सुन लो, हमारे यहाँ ये लोग घर में घुस चुके हैं और मार तोड़ कर रहे हैं। घर से फोन आया, सब बच्चे चीख चिल्ला रहे थे। तो मतलब घटना होने से पहले आप थाने क्यों गए? हम थाने ये गए थे कि एक चारागाह, उसकी जमीन जो थी, इन लोगों ने इससे पहले मेरी लूट भी की थी, लूट की थी मेरी शाम को वही 6 बजे करीब। तो मैं थाने गया, तुरंत उसी हालत में पहुंच गया, मेरी चेन वगैरह सब छिन गई थी। आज तक कप्तान साहब ने भी आदेश किया, उस पर मेरा कुछ रिजल्ट नहीं निकला। लूट कब हुई आपके साथ? लूट हुई थी हमारी शायद 15-10 को, नहीं 5-10 को हुई थी। 5-10 को? हाँ। कहाँ पर लूट की गई आपके साथ? ये हमारे गांव से 1 किलोमीटर पहले हुई थी। तो आप लूट करने वाले को पहचानते हैं? हाँ, पहचान लिया था। ऐसा हुआ था, मैं बाइक से जा रहा था शाम को बिटिया की दवाई लेकर के गंगसरा से, अकेला था मैं। तो ये 5-6 लोग गन्ने से निकले, एकदम इन्होंने चलती हुई मोटरसाइकिल का हैंडल पकड़ लिया। तो पकड़ लिया, ये लोग पीछे से मारने लगे, तो मैंने आगे वाले को ऐसे लपेट लिया, मोटरसाइकिल गिर गई। तो मैंने उसको मारा, सर पे जब मारा, मैंने प्रहार किया उसके हाथ से, तो उसका गमछा खुल गया। खुलने पे तो पता चला ये मेरे गांव का है। तो उसने, जयवीर सिंह, तो उसने ये कहा, उठा इसे मार दो, इसने देख लिया है। तब पीछे से किसी गाड़ी, पता नहीं किसकी, निकल पड़ी एकदम 4 व्हीलर। तो ये लोग गन्ने में भागे। भागने में उसके बाद 3 लोग जो थे वो बांधे रह गए, पता नहीं चल पाया मुझे कौन था, अज्ञात थे। तो मैंने बस इस मौका का फायदा उठा करके मोटरसाइकिल उठा के मैं थाने भाग के गया। खैर मेरी सुनी गई, वहां से पुलिस भी गई, मौके से पकड़ के भी लाई। पकड़ के लाने के बाद मेरे ऊपर IGRS भी कराया गया कि इन्होंने और पुलिस ने मिलकर हमारी वाइफ को पकड़ा है, ये भी गलत हो गया। उसके बाद जो है जांच के लिए दरोगा जी को भेजा गया, पता नहीं गए या नहीं गए, उन्होंने अपनी फाइनल रिपोर्ट जो लगाई हो मुझे इसका नहीं पता। मेरी कोई FIR दर्ज, लूट की कोई FIR दर्ज नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक। फिर कल जब मैं थाने में बैठा हुआ था तो ये घटना घटी, तो हमने कहा इंस्पेक्टर साहब देख लो, आपके सामने ये हो रहा, दिन का मामला है। तो इन्होंने 4 सिपाही भेज दिए वहां से मोटरसाइकिलों से। तब तक वो लोग वहां से, जब घर से हमारी वाइफ वगैरह इन्होंने सुना बाहर चीख पुकार हो रही, तो ये लोग भागी। भागने पे ये लोग भागे, वहां से भागने पे उनके फड़ुआ और पुलिस भी बना के लाई है वीडियो, और इनका गड़ासा वहीं पे छूट गया, बांस भी टूटे पड़े हैं, उन्होंने मारा। ये लोग निहत्ते बैठे हुए थे, कोई इन लोगों को ये नहीं था कि घर में घुस के सुबह कोई मारेगा। हम लोग नहीं थे तो हम लोग थाने भाग के गए, फिर थाने को मम्मी को लेके गए तो मेरी नहीं सुनी गई। फिर सुख देवा भी बस, हाथ में तो काफी गहरा जख्म है, लेकिन इंस्पेक्टर साहब बता रहे हैं ये चूड़ी का चोट है। चूड़ी का चोट है, आप खुद देख रहे हैं, मेरी कहीं नहीं सुनी जा रही। तो मैं कल कप्तान साहब के पास आया, यहाँ पे साहब थे नहीं, ना रूरल साहब थे, कोई नहीं था। फिर मैंने अध्यक्ष जी के पास पहुंचा, किसी ने यहाँ पे बता दिया कि अध्यक्ष जी से फ़ोन करा दो। अध्यक्ष जी ने भी फ़ोन किया तो उन्होंने कहा ये चूड़ी का चोट है, ये चूड़ी का नहीं है इंस्पेक्टर साहब, इसे देखिएगा, FIR दर्ज करिएगा। लेकिन मैं डर की वजह से थाने नहीं पहुँच रहा हूँ। मेरे ऊपर पता नहीं कौन से कह चुके हैं कि मैं इसी धाराएं लगा दूंगा कि आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर। कौन कह रहा है? अफवाहें के लोग कह रहे हैं, थाने के लोग कह रहे हैं, इंस्पेक्टर लोग कह रहे हैं, कह रहे हैं आपके ऊपर धाराएं लगा देंगे। अब पता नहीं मेरे साथ कोई भी घटना कर सकती है, मैं थाना नहीं जाऊंगा। अब तो मतलब जो पीड़ित है तो थाने नहीं जाएगा, न्याय के लिए कहाँ जाएगा? तो आपके साथ 2 घटना हुई और दोनों घटना करने वाले सेम लोग थे। सेम लोग, वही लोग थे, और उसमें बाकी मतलब डांटा बांधे थे वो तो नहीं पहचान पाए, लेकिन ये लोग मुंह खुले हुए घर पे पहुंचे हैं। अगर किसी की राय के बगैर अगर कोई भी मिला नहीं होता तो क्या वो घर पे घुस पाते? अच्छा, आपके साथ जो लूट की वो तब 4 लोग थे और आपके घर पे आकर मारपीट की तब 5 लोग थे। 5 लोग थे। तो 5 लोगों को, उन लोगों से नाम जानते हैं, पहचानते हैं आप लोग? पहचानते हैं। क्या नाम था मम्मी को पता है? बताइए कौन कौन था, बताइए। पहला एक जयवीर, एक प्रताप, एक देविंदर, एक रणवीर, एक राकेश। अच्छा, ये 5 एक ही परिवार के हैं? हाँ, नहीं, हाँ। एक राकेश है, वो दूसरा है। अच्छा, 4 लड़के वो उन्हीं के हैं, शिव सिंह के। आपकी कुछ पुरानी दुश्मनी हो उनसे, कुछ भैया, गल्ला, मेरी कोई पुरानी दुश्मनी रंजिश नहीं थी, ये लूट की केवल हुई थी। जब लूट कर ली इन्होंने तब हम लोग भी परेशान हो गए। असल में पड़ोस में चारागाह स्कूल का मैदान पड़ा हुआ है, तो इन लोग ये काफी दिनों से इसे जोत रहे हैं, और उस पे अपनी दबंगई की वजह 7-8 लोग हो जाते हैं। कोई अपने आप को दरोगा बताता है इनके यहाँ, कोई अपने आप को वकील बताता है, जबकि सब फर्जी हैं, कोई चीज नहीं है। कहीं बता रहे ट्रेनिंग पे जा रहे हैं, और उसके बाद इन्होंने इस चीज का फायदा उठा करके वहाँ पे ये बोल रहे हैं। हम लोग पड़ जाते हैं 3 लोग, 2 एक पिताजी 2 भाई हम। तो हम लोग मान लो प्राइवेट भी जॉब कर रहे हैं, आदमी बचता है लड़ाई से। बिल्कुल, हम लोग नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि गांव के बाहर घर बना हुआ है,
पड़ोस में गन्ना बो रखा है सरकारी ज़मीन पे। तो मैंने उस चीज़ को एक्शन लेने के लिए हमने भाई ये लोग ये उत्तंजा कर रहे हैं, तो मैंने वहाँ पे एसडीएम साहब को दिया। एसडीएम साहब ने विधिवत उसकी जांच की तो गलत पाया गया, उसमें लेखपाल उनका मिला हुआ है। लेखपाल गन्ना को, जबकि एसडीएम साहब का कुड़क करके रजिस्टर नंबर 4 में उसको नीलाम करा के जमा करने का आदेश हुआ था। लेखपाल देवेंद्र कुमार जो है वो उसके ही बैठता है, वहीं खाना खाता है, वहीं लेटता है, और उसका ये सिद्धांत है उसने पूरा गन्ना आधा से ज़्यादा उसने साफ करा दिया। उसमें फसल जो खड़ी थी धान की वो कटवा के बिकवा दी। अब उसके बाद उसने गेहूं भी उसमें बोवा दिए हैं, और आम के छोटे छोटे पेड़ लाके लगा दिया, बोले ये तो हरियाली पट्टा है। तो ये बताइए, जिन लोगों का आप नाम ले रहे हैं, क्या जानते हैं आपके गांव की हैं? कोई आपराधिक मामले हैं उनके ऊपर पहले से? भाई साहब उनके ऊपर वो एक 302 में भी जा चुके हैं। अच्छा। उसके बाद वो छोटी मोटी अपनी लूट, जैसे इंजन खोलना है, सुखबीर एग्रो में भी उन्होंने लूट की, लेकिन नाम नहीं खुल पाया था, किसी ने नहीं बताया था। हैं? और ये इंजन वगैरह, हमारा खुद का मोटर खुल चुका है एक बार, लेकिन हम लोग इसी वजह खेती भी नहीं कर रहे हैं, सब ठेके पे उठा रखी है, क्योंकि हम लोग लड़ाई से बचना चाह रहे हैं। एक बार मुझे नाजायज़ भी फंसाया गया, अब मेरे साथ, अब बताओ हम कहाँ जाएं, किससे न्याय लेने के लिए जाएं? कप्तान साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? अनुशासन ये दिया है कि मैं सीओ साहब को जांच दे रहा हूँ, सीओ साहब विधिवत जाके जांच करेंगे, उसके बाद कप्तान साहब को वो बताएंगे। क्या नाम है चाचा आपका? राजपाल सिंह, कहाँ के निवासी हैं आप? बिलसिया दौलतपुर, थाना पोवाया। खाना पुआया। जी, तो क्या शिकायत दर्ज कराने आए हैं कप्तान साहब के यहाँ? ये था कि हमारी लड़के को मारा, ये हमारी पत्नी थी, इनको मारा। किसने मारा? गांव के ही हमारे जयवीर, उनके 4 लड़के वो थे, 4 भाई और एक अवतार का लड़का था। 5 लोगों ने इनको मारा, और जैसे जब ये मारते समय जब इन्होंने शोर मचाया तो अंदर से बहुएं आई, तो इनको खींच करके बाहर ले गई, अंदर ले गई, बाहर बैठी हुई थी धूप में। किस बात को लेकर कहा सुनी हुई है? जो झगड़ा हुआ किस बात को लेकर हुआ? हाँ सुनी भैया, हमारा एक गाय जो थी वो उनके खेत में भाग गई थी। सरकारी ज़मीन है जो, ऐसा नहीं, वो चरागाह और खलिहान की ज़मीन है, उसमें चली गई। हाँ, ये उसको पकड़ लाई, तुरंत बांधी। इस समय आप जानते हो गन्ने की फसल तो पूरी पकी हुई है, उसमें भी कोई नुकसान नहीं था, लेकिन गुंडे हैं, गुंडई के बल पे उन्होंने ये सब काम कर डाला। हम लोग घर पे नहीं थे, ये पत्नी हमारी घर पे थी। ये माताजी तो काफी बुजुर्ग है, इनके साथ मारपीट? इनके साथ मारपीट की।